राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली। राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं। कोई भी एमपी अगर अपनी पार्टी छोड़ता है और दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है, लेकिन राघव चड्ढा के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों नहीं लगा? ये खुद तो गए बीजेपी में, साथ में 6 लोगों को और ले गए। आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव पहले ही हार चुकी है, जिनके बल पे पंजाब का चुनाव जीतने वाली थी। राघव चड्ढा उनको बीजेपी में लेकर चले गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबको लगता है बीजेपी का मुद्दा है कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन ये गलत है। बीजेपी का मुद्दा है अपोजिशन मुक्त भारत। सामने वाली पार्टी को इतना तोड़ दो कि जो वोट डालने जा रहा है उसे ये लगे कि अगर वो उस पार्टी को वोट डालेगा तो वेस्ट हो जाएगा, इससे बढ़िया वो बीजेपी को ही वोट कर दे। आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था करप्शन मुक्त पार्टी के नाम से। आम आदमी पार्टी के नेता यही बोल रहे थे कि हम ईमानदार हैं। यही कारण था कि 2015 में जो चुनाव हुए थे उसमें 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी। उसके बाद में 2020 में जो चुनाव होते हैं उसमें आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीटें मिलती हैं। 2025 में आम आदमी पार्टी के साथ खेला हो गया। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे सीएम बने जिनको चुनाव के समय पे जेल में डाला गया। सीबीआई और ईडी ने लिखकर केस दर्ज किया। बोला गया कि गोवा के अंदर पैसे रिटेट करके इलेक्शन के अंदर खर्च किया गया। अरविंद केजरीवाल को करप्ट बोला गया, उनके शीश महल का मजाक उड़ाया गया। फिर यमुना का मुद्दा उठा के बीजेपी ने यहाँ बाजी मान ली। मार्च 2024 में अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन राघव चड्ढा लंदन में बैठे थे और वो ट्वीट करके बोलते हैं कि मेरे आंखों का ऑपरेशन है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। ट्रायल कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल और सभी लोगों को डिस्चार्ज कर दिया, तभी राघव चड्ढा का इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आया। राघव चड्ढा किसी भी पार्टी के मीटिंग में नहीं दिखे, किसी भी पार्टी के डिबेट में नहीं दिखे, किसी भी पार्टी के फंक्शन में नहीं दिखे। पार्टी के लोगों से पूछा गया कि भैया राघव चड्ढा कहाँ है, तो पार्टी के लोगों ने बोला थोड़ी बहुत लड़ाई है जो कि सॉल्व हो जाएगी। और इस बीच में राघव चड्ढा ने खुद की पर्सनल पीआर करवाई शुरू कर दी। ऐसे मुद्दों को उठाया जो कि लोगों के लिए सच में बेनिफिशियल थे। कुछ लोगों ने बोला कि राघव चड्ढा वही केसेस उठाते हैं जो ऑलरेडी प्रोसेस में चल रहे हैं। जब एयरपोर्ट पे चाय वाला मुद्दा उठाया तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उस पर ट्रायल शुरू कर दिए थे। ऐसे मुद्दे को उठाया जा रहा है जो पब्लिक में अटेंशन मिले। ऐसे किसी भी मुद्दे को नहीं उठाया जा रहा है जो बीजेपी के खिलाफ हो। किसी भी पार्टी का मतलब होता है कि अपोजिशन की बुराई करना, लेकिन राघव चड्ढा इस चीज का कोई भी मुद्दा उठा ही नहीं रहे थे। आम आदमी पार्टी डिप्टी लीडर के पद से राघव चड्ढा को हटा देती है और स्पेशली जाके ये बोला जाता है कि हमारे पार्टी को जो भी टाइम दिया जाता है डिबेट के लिए, उसमें में से 1 मिनट भी राघव चड्ढा को न दिया जाए। आम आदमी पार्टी के सारे लोग राघव चड्ढा के खिलाफ हो जाते हैं, इसको बायस बोलना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि ये करप्ट है। कुछ लोग ये नोटिस करते हैं कि राघव चड्ढा ने जो बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया में पोस्ट किए थे उसको हटा दिए हैं और राघव चड्ढा की सीट छीन के अशोक मित्तल को दे दी गई थी। 2 अप्रैल को उनकी सीट छीन ली गई और 15 अप्रैल को उनकी Z+ सिक्योरिटी छीन ली गई, जो कि पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। और तब उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको Z+ सिक्योरिटी प्रोवाइड की। पंजाब गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी नहीं दी तो नहीं दी, बीजेपी वाले सेंटर में बैठे हैं, उन्होंने राघव चड्ढा को सिक्योरिटी दे दी। सबको लगता था बीजेपी में राघव चड्ढा जाएंगे, लेकिन इतना जल्दी नहीं। सबको लगता था कि पंजाब गवर्नमेंट का जब चुनाव होगा तब जाएंगे, लेकिन राघव चड्ढा ने फाइनली आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। अब कुछ लोगों का सवाल यहाँ पे ये उठ के आएगा, क्या इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा? तो नहीं, क्योंकि डिफेक्शन लॉ ये है कि 2/3 मेंबर ऑफ पार्टी अगर किसी दूसरे पार्टी में जाएंगे तो उसको मर्जर कहा जाएगा। और 10 में से 7 लोग आम आदमी पार्टी के बीजेपी में जा चुके हैं, इसलिए उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं अप्लाई होगा। आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी तो बहुत दूर की बात है, अब लोकल पार्टी बन के रह गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि राघव चड्ढा को हटा के जिनको वो सीट दी गई थी उन्होंने भी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल, ये तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। अशोक मित्तल वही थे जिनको राघव चड्ढा के जगह पे रिप्लेस किया गया था और इन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और जब इनको राघव चड्ढा के सीट से एक्सचेंज किया गया उसके अगले दिन इनके घर ईडी की और इनकम टैक्स की रेड पर जाती है और उसमें कुछ नहीं बताया गया। उसके अगले दिन ये सुनने को मिलता है कि इन्होंने पार्टी चेंज कर ली है। और राघव चड्ढा का ये कहना है कि 2/3 लोगों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है, तो इसके साथ बीजेपी में 7 MP बढ़ जाएंगे और आम आदमी पार्टी में 7 MP कम हो जाएंगे। अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह खत्म होती दिख रही है। पहले दिल्ली में चुनाव हारते हैं, फिर गोवा में जाते हैं, गोवा में भी कुछ इनका होता नहीं है, और फिर अब पंजाब में भी इनकी सरकार गिरती हुई दिख रही है। अभी बंगाल में चुनाव हुए हैं, उसमें 91% लोगों ने
वोटिंग की है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतने ज्यादा मेजॉरिटी लोगों ने वोटिंग की है। और ये वोटिंग कब होती है? जब लोगों को तख्ता पलट करना होता है। मतलब बीजेपी शायद बंगाल में भी चुनाव जीत रही है। इन सब केस से ये देखने को मिल रहा है, लग रहा है फ्यूचर में अगर आप वोट डालने जाएंगे तो सिर्फ आपको उसमें दो ही बटन देखने को मिलेंगे, एक बीजेपी और दूसरा नोटा। और आप नोटा पे डालेंगे तो सोचेंगे कि हमारा वोट वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आप बीजेपी पे बटन दाब के आएंगे। कंट्री डेमोक्रेटिक मेंटेन कर पा रही है? क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं? और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं तो क्या यह तख्ता पलट जस्टिफाइड है? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। किसी एमपी के घर पे रेड पड़ता है और अगले दिन वो पार्टी चेंज कर लेता है, लेकिन ये सब देखने के बाद भी इलेक्शन कमीशन चुप है, तो क्या ये जस्टिफाइड है? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा? तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।